जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल का जो टॉपिक था और हमने वहाँ पे आपको बताया था व्हाट डू मीन बाय कैपिटल, और वहाँ पे कैपिटल के जो पार्ट्स होते हैं उसको हमने बताया था। अब यहाँ हम बात करेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर हमारा दो तरह का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर। क्या होता है? इक्विटी शेयर। और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो पहला क्या होता है? इक्विटी शेयर। दूसरा क्या होता है आपका? प्रेफरेंस शेयर। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल इतना आप जान लो कि जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर हैं या इक्विटी शेयर जो आपका है, ये ओनर कैपिटल होता है। ये क्या होता है? ओनर्स कैपिटल होता है, या आप ओनर कैपिटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो इसलिए मैंने ओनर्स यूज़ कर लिया। तो ये ओनर्स कैपिटल होता है। ये हमारा ओनर्स नहीं होता है, लॉन्ग टर्म है, कैपिटल है, बट ट्रीटेड जस्ट लाइक अ क्रेडिटर। आप इसको क्रेडिटर की तरह ट्रीट करोगे, आउटसाइडर की तरह यूज करोगे, इसको आउटसाइडर की तरह आप यूज करोगे। ये हमारा कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये आउटसाइडर्स है। तो इक्विटी क्या है हमारा? ये ओनर्स कैपिटल है। ये हमारा ओनर्स कैपिटल है, जस्ट लाइक अ लोन समझ लीजिए, ये है आपका जस्ट लाइक अ लोन। ओके। अब दूसरा डिफरेंस जो आपका है, इनको डिविडेंड मिलने का राइट है। पहले इनको डिविडेंड मिलने का राइट है, इसीलिए तो प्रेफरेंस बोला गया। इनको प्रेफरेंस है, इनको पहले डिविडेंड पाने का राइट है। ओके। अब अगर ये इतने ही अच्छे होते और ये ओनर होते तो इनके साथ ना होते, तो इसका मतलब ये कुछ तो यहाँ पे लोचा है। तो लोचा वही है, इनको हम आउटसाइडर्स मानते हैं, इनको हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, इनको हम एजीएम में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर, तो इनको डिविडेंड पाने का राइट है। और जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो जो पेमेंट होगा उस पेमेंट में भी इनको राइट है, उस पेमेंट में भी इनको राइट है पहले पाने का। तो डिविडेंड भी ये पहले पाएंगे। जब लिक्विडेट कंपनी आपका लिक्विडेट हो जाएगा, वो लिक्विडेशन के टाइम पे जब पेमेंट होगा उस टाइम पे भी इनको पहले पाने का राइट है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। इनके केस में ये है कि जब इनको देने के बाद बचेगा तब इनको मिलेगा, यानी ये सेकेंडरी राइट है इनको डिविडेंड पाने का। लिक्विडेशन के टाइम पे पेमेंट भी इनका सेकेंडरी राइट है, जब इनको मिल जाएगा तब इनको मिलेगा। तो इसीलिए बेटा हम बोलते हैं ये बहुत रिस्की है। ये क्या है? रिस्की है। और ये लेस रिस्की है, ये आपका लेस रिस्की है। ओके। हाँ, एक बात है, रिस्क तो है यहाँ पे, लेकिन जब सबको देने के बाद जो पैसा बचेगा वो सारा का सारा पैसा भी इनको होता है। तो तभी तो एक कहावत कही गई है ना, जहाँ पे रिस्क है वहीं पे गेन है, और जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ गेन नहीं है। तो इन सबको देने के बाद अगर ढेर सारा पैसा बचता है तो वो सारे पैसों का जो राइट होता है वो इन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स इज ओनर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो ओनर्स कैपिटल, ये ओनर होते हैं, ये कंपनी के ओनर होते हैं। ये मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, एजीएम करते हैं, लेकिन ये आउटसाइडर्स होते हैं। ये डिविडेंड पाएंगे, चलो निकलो, पेमेंट मिल जाएगा इनको लिक्विडेशन के टाइम पे, चलो निकलो। बाकी का जो भी होगा वो सारा का सारा कौन देखेगा? इक्विटी शेयर वाला, यानी इक्विटी शेयर होल्डर। तो इनको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो जो इक्विटी शेयर को होल्ड करेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाएगा, और जो प्रेफरेंस शेयर को होल्ड करेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके। तो ये डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं, और हो सकता है आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया तो आपकी तो चांदी हो जाएगी। वैसे डिफरेंस नहीं के बराबर इनमें आता। हाँ, शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस पूछा जाता है, बट यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे। तो हमने आपको बताया था वहाँ पे जो कैपिटल हमारी होती है वो 5 तरह की होती है। एक आपकी ऑथराइज कैपिटल, दूसरा हमने आपको बताया था इशूड कैपिटल, तीसरा हमने आपको बताया था कॉल्ड अप कैपिटल, उसके पहले हमारा सब्सक्राइब कैपिटल, फिर हमारा कॉल्ड अप के बाद आपका पेड अप कैपिटल। तो 5 कैपिटल का हमने नाम लिया था वहाँ पे, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो ये 5 तरह की हमारी कैपिटल होती है, 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ शेयर।
हम जब इशू करेंगे मार्केट में और एक एक स्टेप को हम कवर करेंगे। और आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर का जो मेन पार्ट है वहाँ पे। तो मेन पार्ट में सबसे पहले हम कवर करेंगे आपका मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर। मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर, तो मोड में हमारा दो होता है। पहला आपका है फॉर कैश, फॉर कैश यानी आप पैसे के लिए इशू कर रहे हो, या बैंक। और दूसरा होता है फॉर अदर देन कैश, अदर देन कैश ऑब्लिक बैंक। अब ये फॉर कैश तो समझ में आ रहा होगा, हमने किसी को शेयर बेचे वो हमको पैसे दे देगा, ये हमारा हो गया फॉर कैश। अब अदर देन कैश में क्या होगा भाई, कभी कभी हमको असेट का जरूरत होता है। किसकी जरूरत होता है, असेट्स का। तो हम उसकी असेट परचेज कर लेंगे और बदले में पैसा ना दे करके हम उसको शेयर दे देंगे। डन, हम उसके बिजनेस को ही खरीद ले रहे हैं। अरे वाह, हमने उसको बिजनेस को ही खरीद लिया। कोई पुराना बिजनेस चल रहा है, एग्जिस्ट है ऑलरेडी, वो अच्छा नहीं कर रहा है या अच्छा कर रहा है, उसको जरूरत है नहीं चलाना है, बेचना है उसको। या फिर हम जो चाहते हैं कि हम मार्केट में सबसे अच्छे वाले हो जाएं, तो हमने उसके बिजनेस को ही क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो आपने एसेट खरीद लिया, बिजनेस परचेज कर लिया, साथ में उसकी लाइबिलिटी भी पे कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, लाइबिलिटी आप पे कर सकते हैं तो थोड़ा सा आपको कम देना पड़ेगा, क्योंकि लाइबिलिटी तो उनको चुकानी है, आपको तो चुकानी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो बेटा हमारा जो शेयर इशू करने का मोड है वो दो मोड है, याद रखिएगा। पहला फॉर द कैश और दूसरा फॉर अदर देन कैश। इन केस ऑफ अदर देन कैश यू कैन परचेज असेट, बिजनेस और मे बी पेड लाइबिलिटी। ओके, तो ये हमारा मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो याद रखिएगा हमेशा दो मोड हमारा होता है। अब जब हम शेयर इशू करने की बात करते हैं, शेयर इशू करने की बात करते हैं, तो तीन तरह से हम इसको शेयर को इशू करते हैं। एक होता है पार, पार पार यानी कहते नहीं है एकदम बराबर का। तो पार बोले तो जैसे कोई शेयर होता है तो शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। क्या होता है, फेस वैल्यू। जैसे आपके पास 100 की नोट होती है तो उस पर लिखा होता है ना 100 रुपए, तो वैसा ही शेयर का वैल्यू भी डिसाइड किया जाता है। उसमें लिखा नहीं जाता है, ऊपर नहीं लिखा जाता, कोई नोट नहीं है वो, बट वो डिसाइड किया जाएगा कि एक एक शेयर का वैल्यू क्या होगा। तो फेस वैल्यू उस पर डिसाइड किया गया, यानी नॉमिनल वैल्यू जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। अब वो नॉमिनल वैल्यू डिसाइड किया गया 10 रुपए सपोज। अब जब उसको हम सोल्ड करने गए, मार्केट में इशू करने गए, तो मार्केट में भी वो 10 रुपए का बिक गया। यानी जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो भी 10 रुपए ही है। यानी हम जितने का इशू करना चाहते हैं उतने का ही बिका बच्चा। तो यानी ना तो कम ना तो ज्यादा। तो ऐसे इशू ऑफ शेयर्स के मोड को हम बोलते हैं शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट पार। तो पहला हो गया हमारा। दूसरा हम लोग का है शेयर इशू एट प्रीमियम, शेयर इशू एट प्रीमियम। अब इस केस में हमारा जो फेस वैल्यू है, हमारा जो नॉमिनल वैल्यू है, सपोज करो वो 10 रुपीज का है। हम मार्केट में जब बेचने गए तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, या हमें लगता है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत डिमांड आएगी शेयर की, तो हमने उसका जो मार्केट वैल्यू रखा इशू का, वो सपोज 15 रखा, 12 रखा, 18 रखा, यानी फेस वैल्यू से ज़्यादा। तो जितना फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा इसका मतलब हमने उसको प्रीमियम पे बेचा, एक्स्ट्रा चार्ज किया। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको ऐसे इशू करने का, इसको हम बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम, शेयर इशू एट प्रीमियम। और तीसरा जो मोड है एट डिस्काउंट। हमारी कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है लोग शेयर खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो जब शेयर खरीदना पसंद नहीं करते, एक काम करते हैं सस्ता बेच लेते हैं तो बिक जाएगा। तो अगर आपकी फेस वैल्यू 10 है या नॉमिनल वैल्यू आपकी 10 है और हम उसको बेच रहे हैं, मार्केट वैल्यू उसकी सपोज करो ₹9 है, तो कम है ना। तो जो कम है फेस वैल्यू से, तो ये हमारा डिस्काउंट का पार्ट बन जाएगा।
हाँ, एक बात याद रखना, करेंटली यू कैनॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट, तो आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो, नो इशू एट डिस्काउंट, बट प्रीमियम पे यस ऑफ कोर्स कर सकते हो, पार पे यस कर सकते हो, लेकिन डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हो। याद रखना, इशू वर्ड में यूज कर रहा हूं, इशू नहीं कर सकते। ओके, होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।